हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वही वीडियो है जिसके बारे में आपको मैंने इतना कहा था कि आपके साथ मैं एक ऐसा फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लान शेयर करूँ। अगर आप उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी डेट्स को प्लान करते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी लॉस के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और जब मैं वो आपको पॉइंट्स बताऊंगा और आप खुद उससे एग्री ही करेंगे कि वाकई ही वो वर्क करती हैं। और ये चीज़ें आप लोग को पता ही नहीं है कि पता है यूज भी करते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर यूज नहीं पता कि उनको यूज करना किस तरह है। हमने उस चीज को यूज करके लॉस से किस तरह बचना है, उससे प्रॉफिट कितना बनाना है, और ये चीजें वर्क किस तरह करती है, सारी चीजें जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ये पीछे स्क्रीन में जो है वो आपको एक फ्यूचर ट्रेडिंग प्लान लिखा होगा, नीचे सारा कुछ बताता हूँ, सारे पॉइंट ठीक है। एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, वो अपने टाइम नहीं दया करना हमने वीडियो में, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलें। अब मैं आपको पहला पॉइंट जो है वो बताता हूँ देखकर। सबसे पहले क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग, सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली रिस्क मनी यू कैन अफोर्ड, कि सिर्फ वही पैसा ट्रेडिंग में लेके है कि जो पैसा अगर चला भी जाए तो आपकी जिंदगी पे कोई असर ना पड़े। अब ये चीज मैंने क्यों कही है, अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी ही क्रिप्टो में ले आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास $100 है और आप वही जमा पूंजी वो आप ले आए हैं, और जब आप उसमें से ट्रेड लगाएंगे, जब आप ट्रेड लेंगे तो उसमें से अगर आपका $1 भी अप एंड डाउन होगा तो आप लोगों की हार्ट बीट चेंज होगी, आप लोग डिप्रेशन में जाएंगे, आप लोग चेंज होंगे, आप लोग पैनिक करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड है वो आप लॉस में बुक करेंगे और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपना सारा का सारा कैपिटल लॉस कर बैठ जाएंगे। बाद में आप बोलेंगे ट्रेडिंग स्कैम है, ट्रेडिंग हराम है। तो जो मिस्टेक्स हम करते हैं उनको आपने पकड़ना है और उनको बचना है। जो चीजें मैं भी आपको बताऊंगा हमने उनको जो है वो फोकस करना है और उनके ऊपर ही ट्रेड करनी है। सिर्फ वही पैसा लेके आए जो चले भी जाए तो खैर। सेकंड स्टेप पर चलते हैं, रिस्क पर ट्रेड मैक्स 1%, कि मैक्सिमम मैक्सिमम कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1,000 है तो $1,000 में से आपका जो स्टॉप लॉस है, जो आपने पर ट्रेड में जो है वो रिस्क लेना है, वो $10 होना चाहिए। आपका एक ट्रेड के अंदर रिस्क $10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क आपने लेना पर ट्रेड, इससे ज्यादा रिस्क आपने नहीं लेना। ये अपना एक रूल बना लें, अपना डिसिप्लिन बना लें कि आपने पर ट्रेड 1% से ऊपर रिस्क नहीं लेना। जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितनी मर्जी मार्केट अच्छी है, जितना मर्जी अच्छा सेटअप है, आपने 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना अपने कैपिटल का। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, डू कैलकुलेशन देन ओपन ट्रेड। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम नजर ही नहीं रखते, जिसको हम फॉलो ही नहीं करते, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि कैलकुलेशन है क्या। सबसे पहले ट्रेड लगाने से पहले हमने अपनी ट्रेड की कैलकुलेशन करनी होती है कि अगर मैंने जो ट्रेड लिए, जो मेरा सेटअप है उसके अंदर अगर मेरी टीपी हिट होती है तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। और मैंने अपनी ट्रेड को कैलकुलेट किस तरह करना है, मैंने लेवरेज किस तरह कैलकुलेट करनी है, सारा चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले समझा रहा हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ट्रेड साइज कितना होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आपने देखा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है 3%, और आपका कैपिटल है $1,000 का, स्टॉप लॉस 3% है, टीपी कितनी है, 10% निकालने का स्विंग ट्रेड है। अब आपने करना क्या, आपने सबसे पहले करनी है कैलकुलेशन कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा मैक्सिमम $10 का लॉस हो। तो आपने इसको करना है कैलकुलेट अपनी ट्रेड साइज से। अब आपने क्या करना है कि ये देखना है कि यार मेरा जो है वो स्टॉप लॉस 3% का है, तो कौन सी ऐसी एक फर्दर अमाउंट है जिसका 3% $10 बनता है, उसके क्या बनती है, $330। आपकी ट्रेड जो है वो $330 की ओपन होनी चाहिए, तब आपका स्टॉप लॉस $10 का बनेगा और आपकी टीपी मिनिमम जो है वो $30 की बनेगी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें रिस्क फैक्टर देखो, रिस्क फैक्टर कितना कम है, टीपी कितनी अच्छी है, और रिस्क नो नो रिस्क है, 0% रिस्क है। तो अगर आप इस तरह चलेंगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको किस तरह लॉस होगा। अब आप जो है वो होते हैं $100 है, ट्रेड $1,000 की ओपन की है, फिर कहते हो कि लॉस हो गया। तो इन चीजों को हमने समझना है, इनको फोकस रख के ही हमने यार काम करना है। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, ओनली यूज 20x लेवरेज 0.5% मार्जिन, की जो मर्जी हो जाए आपने 20x से ऊपर जो है वो नहीं यूज करनी लेवरेज। अच्छा, अब लेवरेज से होता कुछ नहीं है, होता सारी की सारी आपके ट्रेड साइड से। अब होता कि हमारी एक्सचेंजेस ने मेंटेलिटी ऐसी बना दी है, 500x लेवरेज देने का कोई तुक बनती है, नहीं बनती। क्यों कि रिटेलर्स का, अब यहाँ पे लोग क्यों मार खाते हैं कि यार बेशक 500x लेवरेज है, मार्जिन तो हमने 0.5% यूज की है। 20x में 0.5% मार्जिन आपको बनेगा $1, अगर आपकी ट्रेड खुलेगी $200 की।
अगर ये मार्जिन आप जो है $1 का मार्जिन लगाओगे 500x के साथ आपकी ट्रेड खुलेगी $500 की। कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। ये चीज है हमेशा 20x एवरेज यूज करनी है और आपने अपना जो मार्जिन है वो 0.5%, जो आपको मैंने पहले कैलकुलेशन बताई है $350 वाली, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे आपका 0.5% मार्जिन आ जाएगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। जो मर्जी हो जाए, हड्डी टूट जाए, जो मर्जी हो जाए, स्टॉप लॉस के बगैर मेरे भाई ट्रेड नहीं करनी। स्टॉप लॉस ऐसे ले लो कि आप बगैर ब्रेक के जो है वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अच्छा इसमें होता कि अगर आपने 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज किया, आप एक ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं यूज करोगे, उसी ट्रेड में ही आपको लॉस हो जाएगा। हमने वो काम नहीं करना कि तीन ट्रेड में प्रॉफिट किया और चौथी ट्रेड में हमारा सारा अकाउंट लिक्विडेट हो गया। हमने ये काम नहीं करना, इस चीज से बचना है। और इस चीज से हम तब ही बचेंगे जब हम इस प्लान को फॉलो करेंगे। अगर आप इस प्लान को 1 मंथ फॉलो कर लेते हैं, आपके रिजल्ट सामने आ जाएंगे और आप प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी देख लेंगे। और इस प्लान को अगर फॉलो करते हैं, इस प्लान को फॉलो करके, तो आप कभी लिक्विडेट हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट लिक्विडेट कैसे होंगे? 1% रिस्क ले लेना। 100 ट्रेड जब लॉस में जाएंगी तब आप लिक्विडेट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। इससे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट और क्या होगा आपके लिए? इससे अच्छा और फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लान क्या होगा आपके लिए? रातों रात अमीर होने वाला कोई गेम नहीं है, आपको टाइम लगता है। अगर आप बड़े वॉलेट्स हैं, अगर आपकी हफ्ते में 3 टीपीज भी तो नहीं, आपको $90 का प्रॉफिट हो जाए, पीकेआर में लगाने में कितना होता है? वो भी मेन चीज कि आपको बैठ कर जो है वो इतना प्रॉफिट मिल रहा है। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सॉरी, सेकंड लास्ट, कीप लिक्विडेशन भी जीरो। जो भी ट्रेड लगा उसमें लिक्विडेशन जीरो होनी चाहिए। जब हम 20 यूज करेंगे, मार्जिन 0.5% यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड की लिक्विडेशन जीरो। जब आपकी लिक्विडेशन जीरो होगी, आप कुछ भी ना करो, कोई कैलकुलेशन ना करो, बस आप जब तक जब आपकी लिक्विडेशन जीरो होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट टाइट हो गया। ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है, इसको मैं यूज करता हूँ। आप भी कर सकते हो। आप फ्यूचर करो लेकिन स्पोर्ट की तरह करो, जब तक आप इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हो जाते। अगर आप स्पोर्ट में 2 ईयर्स दे रहे हो, तो फ्यूचर में आपको 5 ईयर्स देने पड़ते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो तब तक फ्यूचर को स्पोर्ट की तरह करो, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते इसके अंदर। 2-3 साल इसको दे नहीं देते। लास्ट स्टेप, व्हेन यू हैव बिग कैपिटल देन यूज डीसीए, अदरवाइज इग्नोर। अगर आपको बड़ा कैपिटल है तब डीसीए सेटअप यूज करें। डीसीए हमेशा आपको लिक्विडेट करवाता है। डीसीए आप लोग बहुत गलत तरीके से करते हो। जिनके पास बड़े वॉलेट हैं $4-5 हज़ार की, उनको डीसीए कुछ नहीं कहता। अब वो $1,000 की ट्रेड ओपन करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाती है, असल जो डीसीए है वो 10-15% या 10-15% के बाद हम करते हैं। अब एक बंदे ने जिसके पास $4,000 है, उसने जो है वो ट्रेड ओपन की कितने की, 1000 की। अगर 10-15% मार्केट डाउन आएगी, वो 1500 का डीसीए करेगा, उसकी एंट्री प्राइस बहुत अच्छी आ जाएगी। और यहीं पर जिस बेचारे के पास है $400, वो डीसीए करेगा तो वो किधर जाएगा? तो जब तक आपका बड़ा कैपिटल नहीं है, आप लोगों ने डीसीए नहीं यूज करना। आपने स्टॉप लॉस ही जाना है, सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री कुछ भी नहीं। डायरेक्ट एंट्री करो, स्टॉप लॉस टेक इट, देन टेस्ट इट। डीसीए बोल जाए, डीसीए नहीं करना। और ये चीजें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट्सएप चैनल में लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, मस्ट फॉलो करें। मैं डेली आपकी काउंसलिंग करता हूँ इस चीज के ऊपर कि यार कहीं आप जो दोबारा अपना रूल ना को ब्रेक कर दें, आप अपनी जो है वो पटरी से उधर ना जाए। एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, कि आपकी 2 पोजीशन से ज्यादा पोजीशन एक्टिव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके फंड ज्यादा हैं फिर आप कर लो। अगर आपके पास है ही $100 में 5 पोजीशन ओपन कर लोगे, तो मैनेज कैसे करोगे? अगर मार्केट आपके अपोजिट चली गई, अपोजिट, तो आप क्या करोगे? आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो इस चीज से हमने बचना है। और ये जो प्लान है इसका, मैं जो पिक्चर है वो अपनी व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर देता हूँ। और इस चीज के ऊपर लाजमी आप लोग ने वर्किंग करनी है, लाजमी वर्किंग करनी है। और इसी प्लान को जब फॉलो करके चलोगे, आपको लॉस नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। एनालिसिस फेल हो जाती है, लेकिन आपकी ये चीजें आपको जो है वो लिक्विडेशन से बचा जाती हैं। बाकी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्ट सब्सक्राइब, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तब ही आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें या लाइक कर लें। अगर नहीं अच्छी लगी कोई मसला नहीं है, आप स्किप करके चले जाएं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बताई है, तो कमेंट में बता दें कि भाई ये चीज़ आपने गलत बताई है, हम उसको जो है वो इम्प्रूव कर लें। आपने मिलके ग्रो करना है। मैंने आज से 2 साल पहले चैनल बनाया था, 5000+ मेंबर्स हैं
ट्रस्ट कर रहे हैं और आज तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और हर टाइम मैंने ये चीज़ कही कि हमने मिल के ग्रो करना है। तो मिल के ग्रो तब ही होगा जब मैं जो चीज़ें मैं आपको बता, ये चीज़ें कोई अपने पेड कोर्सेज में भी नहीं बताता, जो मैं आपको फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा चैनल सारा का सारा एक्सप्लोर करें, किसी ने आज तक आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब और व्हाट्सएप चैनल आदमी फॉलो करें अगर आपने जो है वो इस तरह की नॉलेज हासिल करनी है। व्हाट्सएप चैनल में सिग्नल्स भी और अपडेट्स भी शेयर करता रहता हूँ, तो मस्ट फॉलो। अल्लाह हाफिज़।